2 साल के कार्यकाल में हमने सबसे पहले अपने वार्ड का मुआयना किया। वार्ड का मुआयना करने के बाद में अपने घर घर जाके प्रत्येक लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में हमारे सर्वे में ये आया कि क्षेत्रीय विधायक लगभग 15 वर्षों से माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का गृह वार्ड है। उनके ही वार्ड में 15-20 वर्षों से सड़कें नहीं बनी। लगभग आज 25-30 वर्ष हो गए, नालियां नहीं बनी। सीवर चैम्बर की जो लाइन है वो काफ़ी पुरानी है, वो लाइनें नहीं बदली गई। सीवर चैम्बर नीचे से खोखले पड़े हैं। विगत अभी मंत्री जी के घर के पीछे ही कॉलोनी में एक सीवर चैम्बर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसकी परमिशन नगर निगम आयुक्त महोदय से लेकर उस सीवर चैम्बर को बनवाया गया। ऐसे ही वार्ड में काफ़ी पुराने सीवर लाइन हैं जो अभी तक नहीं बदले गए। लगभग 5 बार पत्र मैंने कमिश्नर जी को दे चुका हूँ। सीवर नोडल अधिकारी लल्लन सिंह सेंगर थे, जिनका अभी कुछ समय पूर्व ही ट्रांसफ़र हुआ। वो भी 2 वर्षों से मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया सीवर पर। आपके क्षेत्रीय अधिकारी राम सेवक साख जी, जो सीवर सेक्टर के प्रभारी जी भी हैं और इंजीनियर भी हैं, उन्होंने भी उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया और सिर्फ बोलते गए कि 15 वित्त के कार्य में सीवर प्रोजेक्ट लाया जाएगा, अमृत प्रोजेक्ट फेज़ 2 लाया जाएगा तो अमृत की लाइनें डाली जाएंगी, सीवर लाइन डाली जाएगी, लेकिन अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं है। यहाँ तक मैंने देखा था कि सीसी रोड काफ़ी बिगड़ी हुई थी। गलियों में ना बड़ी गंदगी रहती थी, तो मैंने जहाँ पे सीसी रोड नहीं थी, चाहे मंत्री जी की खुद की गली हो, उस गली में सीसी रोड डलवाई। मंत्री जी के घर के आगे अंदर गलियों में छोटी छोटी गलियां हैं, उसके अंदर सीसी रोड डलवाई। आपका पूरे कांच मिल में सीसी रोड डलवाई। कांच मिल में अभी कुछ जगह बची हैं, वहाँ पे अभी सीसी रोड लगभग 2-3 महीने के अंदर डल जाएंगी, क्योंकि फाइल टेंडर पे लगी हुई हैं। न्यू कॉलोनी नंबर 2 की सभी गलियां बनवाई गई। आरा मिल में सीसी रोड डलवाई गई। आपका केसरबाग कॉलोनी में सीसी रोड डलवाई गई। आपका शिक्षा नगर के अंदर मैंने अपना पत्र लिखा शिक्षा विभाग और आपके स्मार्ट सिटी को, तो उनके सहयोग के द्वारा सीसी रोड डलवाई गई। अभी शिक्षा नगर में सीवर लाइन के लिए पत्र लिखा हुआ है, तो शिक्षा नगर में सीवर लाइन की बहुत आवश्यकता है, तो उसमें भी सीवर लाइन डलवाई जाएगी। यहाँ तक विषय है नालियों का, तो नालियों की मेरी फाइल लगी हुई हैं। कुछ जगह पर मैंने नालियाँ बनवा दी गई हैं। बिजली की जहाँ परेशानी आती है तो बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजली कर्मचारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। जनता का भाव रहता है कि हमने जब क्षेत्रीय पार्षद को चुना है तो क्षेत्रीय पार्षद से काफ़ी उम्मीद रहती है जनता को। तो क्षेत्रीय पार्षद अधिकारियों को फ़ोन लगाता है, कर्मचारियों को फ़ोन लगाता है, कहीं से बिजली की कंप्लेंट आती है तो उन फ़ोनों पर सुनवाई नहीं होती है। उन सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मेरे वार्ड में यदि आती है तो बिजली की समस्या आती है। हमें तो काफ़ी उम्मीद थी ऊर्जा मंत्री जी से, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे क्षेत्र की जनता बिजली से तड़प रही है। अघोषित बिजली तो ऐसी है कि उनकी जो बिजली की कंप्लेंट रहती है अघोषित की, तो अखबार में देना चाहिए, सूचना देना चाहिए, क्षेत्रीय पार्षद पर भी सूचना आना चाहिए, जनता पर सूचना आना चाहिए, लेकिन नहीं, जब इच्छा होती है तब बिजली काट दी जाती है और बिजली 8-8, 10-10 घंटे तक नहीं रहती है। यह समस्या है खुद ऊर्जा मंत्री जी के गृह वार्ड में जनता के साथ में क्या व्यवहार किया जाता है कि बिजली कर्मचारी
यदि इस रोड पे है ना एक डीपीआर ख़राब हो जाए या आपकी है ना कोई बिजली की केबल टूट जाए तो बिजली कर्मचारियों को परमिशन लेना पड़ती है सप्लाई बंद करने की। तो सप्लाई बंद करने में बिजली कर्मचारियों के अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि मंत्री जी के घर की लाइट नहीं जाना चाहिए। मंत्री जी की घर की लाइट चली गई तो बिजली वालों का जीना दूभर हो जाता 5 मिनट के अंदर। तो मंत्री जी के घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा है, तो वहाँ पर लगा है चेंज ओवर सिस्टम। तो वो चेंज ओवर सिस्टम उनको करना पड़ता है। अगर आराम मिल क्षेत्र की लाइट गई तो कांच मिल क्षेत्र की सप्लाई वहाँ देनी पड़ेगी, और आराम मिल की गई तो कांच मिल क्षेत्र की सप्लाई यहाँ देनी पड़ेगी चेंज ओवर। लेकिन मंत्री के घर की लाइट नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र की जनता का कि ऐसे मंत्री को चुना है जो अपने घर की सप्लाई बंद नहीं होने देता है, और जनता तड़पती है बिजली के लिए तो तड़पती रहे। माननीय मंत्री जी के भाई भी हैं एक, वो तुरंत बिजली कर्मचारियों को फटकार लगाते हैं। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई लाइट बंद करने की? जब तक चेंज हो बिजली कर्मचारी सप्लाई बंद करके काम नहीं करेंगे तो अपनी जान जोखिम में कैसे डालेंगे? कि जान सभी की अनमोल है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन है ना नहीं, ऐसा धरातल पर कोई काम नहीं है। बिजली की समस्या काफ़ी बनी है। मैंने देखने में आया कि मैंने काफ़ी प्रयास किया तो सीसी रोड बनवाने में मेरे को मंत्री और मंत्री के समर्थकों के द्वारा एक सीसी रोड मैंने अभी केसरबाग कॉलोनी में डलवाई थी, बनवाने के लिए फाइल डाली थी मौलिक निधि से। उसी सीसी रोड को आपने है ना 2 एनओसी दे दी निगम के द्वारा। जी आप ऐसा सत्ता का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं? जनता के साथ में भेदभाव, जबकि आपको तो क्षेत्रीय पार्षद का सहयोग करना चाहिए कि आप विकास के मसीहा माने जाते हैं और आप विकास में ही अवरोध बन रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं काम करूँगा तो मुझे है ना नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे जनता का काम करके देना है। आप मंत्री जी हैं, आप मुझे अपना सहयोग करिए कि जनता का काम मैं कैसे कर सकूं। हाँ, अगर मेरे से कोई भूल चूक होती है, कहीं मैं गलतियां करता हूं, तो अब मैं सज़ा का है ना हकदार हूं। अगर मैं कहीं दोषी हूं तो मुझे सज़ा दीजिए, जनता के बीच में खड़े होकर मुझे दंडित कीजिए अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो। यदि नहीं किया तो मुझे जनता के काम करने में सहयोग कीजिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जिससे कि मुझे क्षेत्र की जनता के साथ में आकर आपके निवास का या बंगले पर घेराव करना पड़े, क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूं। यहाँ के जैडो जोन क्रमांक 5 के राम सेवक साकी जी की बड़ी मनमानी चलती है। क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है। यदि किसी की है ना पानी का बिल है तो उस पानी के बिल के लिए नल का कनेक्शन काट दिया जाता है, किसी का बिजली का बिल है तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। अभी लगभग कुछ ही दिन पहले ही मंत्री जी के बगल से ही एक कोरी समाज का परिवार है, उसके है ना पानी के बिल का कनेक्शन काट दिया गया। यदि उस पर पैसा नहीं है तो 10 दिन बाद दे देगा, 20 दिन बाद दे देगा, लेकिन नल का कनेक्शन काटने से तो आप तो उसके परिवार का जीना दुर्भर कर रहे हो। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते नगर निगम के अधिकारियों से। मैं आने वाले समय में नगर निगम आयुक्त महोदय से भी जनता के साथ में मिलूंगा और अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर जाऊंगा, और उनसे मैं बराबर संपर्क में भी रहूंगा कि मेरे वार्ड में आप सहयोग करें।